लेसन नंबर 5, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमें मैथमेटिक्स में बहुत सी ऐसी इक्वेशन से वास्ता पड़ेगा जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगी, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकेंगे। आइए इसमें हम देखते हैं कि कौन सी तरह की इक्वेशंस होती हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं और फर्दर उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस लेसन में हम टाइप 1 के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप 1 के अंदर ये होगा कि एक खास फॉर्म होगी, देखिए लिखा हुआ है ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी, लेकिन उसको हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2x पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 डिग्री इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक में फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये हमारे पास तरह से है, इसको लिखें जरा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि ये फॉर्म आपने माइंड में रखनी है, ये जो फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने है, ये इस फॉर्म में इसके मुताबिक हमने काम करना है। ये लिखा हुआ है ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि x पावर 4 के फौरन बाद x स्क्वायर वाली टर्म है, x क्यूब मिसिंग है, फिर कांस्टेंट टर्म है विदाउट x, यानी कि x भी मिसिंग है। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब देखें इसको अगर मैं यूं लिखना चाहूं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको इस तरह से लिखने की खास रीजन है। रीजन क्या है? लेट ये जो x स्क्वायर है इसको t पुट कर दें, एक नया नाम दे दें t का, तो ये सारी इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। फिर हमारे पास है 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0। ये देखें ये हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। इक्वेशन हमें गिवन थी x वाली फॉर्म में, हमने खुद उसके अंदर t को इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप देख रहे हैं कि वो जो इक्वेशन x वाली फॉर्म में थी, वो जो x पावर 4 वाली फॉर्म में थी, उसको हमने t वाली फॉर्म में लिख दिया। लेकिन t वाली फॉर्म जो है अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब ये t में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको पहले t के लिहाज से सॉल्व करेंगे, फिर x में दोबारा वापस जाएंगे। अच्छा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इस तरह से है कि यहां हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो यहां देखें ये 2 लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 4, तो आप देख रहे हैं 2 इंटू 4 ये होता है 8। अच्छा 1 इंटू 8 भी 8 ही होता है, और -1 इंटू -8 का आंसर भी 8 ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 और -8 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए 8 आ गया, और जिनको ऐड किया जाए तो -9 आएगा। तो ये दो ऐसे नंबर्स हमने बहरहाल तलाश कर लिए जो हमें हेल्प करेंगे मिड टर्म ब्रेक करने में। इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो -1 एंड -8 इसको यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखें 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 8t और देखें प्लस 4 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहां से t कॉमन आ रहा है 2t माइनस 1, और यहां से -4 कॉमन आ गया 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सिचुएशन ये है कि 2t माइनस 1 एज ए होल कॉमन आ गया, तो t माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो पहली चीज भी
0 हो जाएगी और दूसरी चीज भी 0 हो जाएगी। 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें बहरहाल दो रिजल्ट हासिल होंगे। 2t, देखें जरा, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 है, माइनस 1 को उधर ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं तो वो प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से t आ जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस 4 है तो वो प्लस 4 हो जाएगा। तो यहां से मजीद सिंप्लीफाई करें जरा t को, तो t आ जाएगा 1/2 और यहां से t इक्वल टू 4। बट t तो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, बट t क्या था हमारे पास है, एक्स स्क्वायर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली चीज है एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इक्वेशन हमें एक्स में हासिल है, तो जवाब जो हम उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसको भी हमने एक्स की फॉर्म में रखना है, लिहाजा टी को खत्म करना जरूरी है। टी तो हमने अपनी आसानी के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि उसको रिड्यूस कर सकें क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। सॉल्यूशन सेट के लिए जब किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसके अंदर अगर वेरिएबल एक्स है तो हमें एक्स की पावर 1 की वैल्यू चाहिए होती है, यानी एक्स की वैल्यू। तो यहां तो एक्स स्क्वायर है, लिहाजा हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो देखें दोनों तरफ अप्लाई कर दें स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर है, इधर अप्लाई करें तो यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर इस तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर था, अप्लाई किया स्क्वायर रूट, और यहां पर भी 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बात तो हम जानते हैं कि रूट स्क्वायर कैंसिल होता है, लेकिन यहां पर जो आंसर आएगा प्लस माइनस 1/√2, और यहां पर x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2। वजह यह है कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है प्लस माइनस 2। रीजन ये है कि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है। जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों ऑप्शंस को लिखेंगे। तो हमारे पास बहरहाल जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो ये आ गया प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस 2। तो इस तरह से हमने गिवन इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं थे, हमने उसके अंदर उसको क्वाड्रेटिक बनाया, फिर उसको सॉल्व करने के बाद दोबारा एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था टाइप 1 जो आपने माइंड में रखना है।